गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। आज हम आपको आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आपकी प्रस्तुत कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ाएंगे। देखो बेटा, इस कविता में बताया गया है कि फूल की क्या इच्छा है, वो क्या क्या चाहता है। जब उसको माली तोड़ने जाता है तो वो उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है, तो वो उसको अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा बताता है। तो इसमें है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो इसमें इसके जो कवि हैं वो माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, जो पुष्प या फूल के रूप में कहते हैं कि मुझे कोई चाह नहीं है कि मैं किसी स्त्री के गहनों में गूँथा जाऊं, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी महिला के बालों का गजरा बनूं, या मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी युगलों का माला बनूं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो इसमें कहते हैं कि मुझे इसकी भी इच्छा नहीं है कि मैं फूल बनकर किसी राजा या सम्राट के शव पर चढ़ाया जाऊं। फूल ये भी नहीं चाहता कि उसे किसी राजा या सम्राट के शव के ऊपर चढ़ाया जाए। और इस फूल को ये भी इच्छा नहीं है कि वो मुझे भगवान के मस्तक पर अर्पित किया जाए, भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए, जिससे वो अपने भाग्य पर इतराए कि मैं भगवान के चरणों में चढ़ाया गया हूँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाएं वीर अनेक। तो फूल सिर्फ इतना कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग पर वीर, देशभक्त, शूरवीर इस भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को अर्पण करने जाते हों, जो इस भूमि के लिए अपना शीश अर्पण करने जाते हों। तो इस जो कविता में बेटा देश प्रेम का भाव बताया गया है कि एक फूल भी है तो वो ये चाहता है कि उसको वीर, शूरवीरों, देशभक्तों के चरणों में चढ़ाया जाए। वो किसी महिला के बालों में गूँथा नहीं जाना चाहता है, ना किसी प्रेमी युगलों के माला बनना चाहता है, ना किसी सम्राट या राजा के शव पर चढ़ाया जाना चाहता है। वह सिर्फ देशभक्त वीरों के चरणों पे चढ़ाया जाना चाहता है। तो बेटा, हम आशा करते हैं आपको ये कविता समझ आई होगी। सभी के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। आप इस पाठ का शब्दार्थ सुरबाला, देवकन्या, सम्राटों, राजाओं, इठलाऊं का मतलब होता है इतराना, पथ रास्ता, मातृभूमि जन्मभूमि, शीश सिर। तो बच्चे, आप सब इसका शब्दार्थ और इस पाठ के जो कठिन शब्द है वो अपनी कॉपी में साफ लिखाई में करेंगे। जैसे आपके दे रखे हैं इसमें कठिन शब्द सुरबाला, प्रेमी, प्यारी, सम्राट, बिंद, मातृभूमि, भाग्य, वनमाली, पथ और शीश। तो सभी इसको अपने कॉपी में सुंदर लिखाई में करेंगे। थैंक यू।